सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। करण इन कनाडा चैनल पे आपका करण स्वागत करता है। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। आप सबको उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि इज़ कनाडा कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ वर्थ कमिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, फ़ीस कवर करेंगे, कोर्सेज़ कवर करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ कराता है वो कवर करेंगे, और क्या वो कोर्सेज़ करने यहाँ पे वर्थ है या नहीं वो भी बात करेंगे। सो बेसिकली गाइस, मैंने आपको पता है पिछले 1 साल से मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। 1 साल से नहीं, पिछले 8 महीने से मैं कौन सी ओ भाई मेरे को लगा पीछे कोई आ रहा है। मैं कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कौन सा मेन हॉट पॉइंट है मेरे चैनल का, तो वो है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, जो कि कनाडा में जिसका सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है ना, वर्थ कमिंग के। अब मैं बात करता हूँ वर्थ कमिंग, तो मोस्टली लोग जो कनाडा आने चाहते हैं और वैंकूवर साइड, ब्रिटिश कोलंबिया साइड आना चाहते हैं ना, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा हॉट पॉइंट है, वो है वीज़ा सक्सेस रेट। इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेट कितना है? तो गाइज़, सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट है ब्रिटिश कोलंबिया साइड। इवन कनाडा में सबसे ज़्यादा वीज़ा इसी यूनिवर्सिटी के आते हैं। मतलब आप अप्लाई करो, 90% चांस है कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। अब मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, क्या IRCC वाले मिले हैं, अब पता नहीं, शायद नहीं। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ के पीछे रीज़न नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट है। एंड यूनिवर्सिटी की कई चीज़ों में ना जो ग्रेड है, जो लिस्ट है ना, वो A है, जो सबसे टॉप मानी जाती है वो A लिस्टेड। कई चीज़ों में जो UBC को भी नहीं मिला, वो UCW एक ओनली ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। अब मेरे को टॉपिक या टाइटल याद नहीं आ रहा किस चीज़ में A लिस्टेड है, वो है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेन फोकस करती है हार्डवर्क, जो कि बच्चों से करवाने में। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेन अब फोकस कर रही है पिछले 2 सेमेस्टर से, पहले 2 सेमेस्टर में नहीं, पर थर्ड में 4th में हूँ, तो मैं 3rd और 4th का बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी अब जिस चीज़ के ऊपर जो ज़्यादा फोकस कर रही है वो है क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट्स। स्ट्रिक्ट हो चुकी है, सच बताओ तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है पढ़ाई के मामले में। अब जैसे आप सीनियर से सुनते होंगे कि जितने UCW के सीनियर्स ने वीडियो बनाई है, जितने UCW के पास आउट्स ने वीडियो बनाई है, वो बोलते होंगे कि हम 3.8, 3.76, 3.67 से पास हुए हैं। तो वो चीज़ अब अचीव करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके टाइम पे ना एग्ज़ाम्स होते नहीं थे, और उनके टाइम पे UCW इतना स्ट्रिक्ट था नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट हो चुका है अब, जो काफ़ी चीज़ों में अच्छा है। अच्छा ये है कि अब यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो रही है, ग्रेड्स के ऊपर ध्यान दे रही है, असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रही है, एग्ज़ाम्स के ऊपर ध्यान दे रही है। तो उसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अपनी रेपुटेशन को अलग लेवल पे पहुंचा रही है। जैसे कि UBC है, SFU है, लोग मरते आने के लिए SFU में, UBC में, इवन KPU में। तो UCW चाहते हैं कि इन 3 यूनिवर्सिटी में चौथी यूनिवर्सिटी UCW बने, जिससे बच्चे मरे आने के लिए। तो उसके लिए UCW बेस्ट है। UCW वन ऑफ यूनिवर्सिटी है, अकेली नहीं बोलूँगा कि बाकियों का मेरे को ऐसे पता नहीं है। तो वन ऑफ यूनिवर्सिटी है जो आपको अलाउ करती है अपने स्केड्यूल चूज़ करने में। इवन वो लोग एक पर्टिकुलर आपको टाइम पीरियड दे देंगे कि इस टाइम पीरियड से लेके उस टाइम पीरियड तक आप अपने कोर्सेज चेंज कर सकते हो। इवन आप लास्ट डे पे भी चेंज कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे योर्कविल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो पैसे चार्ज करती है आपको कोर्स चेंज करने के, स्केड्यूल चेंज करने के। मेरे दूसरे रूम के बंदे ने $300 दिया योर्कविल को जस्ट टू चेंज हिज स्केड्यूल। वो मंडे स्केड्यूल था, उसको वेडनेसडे कराने के लिए उसने दिए $300। तो यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ यूनिवर्सिटी है जो आपको अलाउ करती है एनी टाइम कोर्स चेंज करने में, और अपने प्रोफेसर्स खुद चूज़ कर सकते हैं आप UCW में कि आपको किसके साथ कौन सा कोर्स करना। फॉर एग्जांपल लीडरशिप आपको किसके साथ करना है। आई एम डूइंग लीडरशिप विद मोहसिन दोरबियानी, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर है लीडरशिप का। उनके रेट में प्रोफेसर्स पे रिव्यू नहीं मिलेंगे, पर वो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट प्रोफेसर, अकेले प्रोफेसर है UCW में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिन्होंने 12 गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है वर्ल्ड की। ठीक है, काफ़ी है,
तो ऐसे प्रोफेसर्स को आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। हालांकि सारे बच्चों को ये प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं, जस्ट बिकॉज कि 8000 बच्चे हैं, तो 8000 बच्चे एक साथ मोर्शिद और बयानी में एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके 3 सेक्शन खुलेंगे, 3 सेक्शन 4, पर सेक्शन 40 to 42 स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसा होता है, पर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप अपने प्रोफेसर्स खुद चूज़ करो। नेक्स्ट मेन थिंग ये है कि यूनिवर्सिटी ना कई कोर्सेज, जैसे अब मैं बात करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि UCW से आ रहा हूँ, 8:30 से 10:30 की क्लास थी, तो लोग ना हैरान हो जाते हैं। पर वो चीज़ मेरे को लगता है कि बेस्ट है UCW की, कि अगर आपको 8:30 to 10:30 भी क्लास मिल रही है तो आप सुबह जॉब करके रात को ईजिली क्लास लगा सकते हो, अगर आपको अच्छा प्रोफेसर मिल रहा है तो वो चीज़ मेरे को UCW की बेस्ट लगती है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, वो ना पढ़ाई को ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहे हैं या खींचते नहीं हैं, क्योंकि उनके साल में 4 इनटेक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, तो ये 4 इनटेक है। तो इन 4 इनटेक मतलब पर इनटेक पर सेमेस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल का रियलिटी है, मैं जैन इनटेक में आया था UCW में। ठीक है, जनवरी इनटेक में आया, सेकंड इनटेक शुरू हुआ अप्रैल में, मतलब मार्च में मेरा सेमेस्टर ख़त्म। ठीक है, अप्रैल टू जून मिड में दूसरा सेमेस्टर ख़त्म, जून एंड में शायद नहीं, जुलाई 3 से मेरा तीसरा सेमेस्टर शुरू। जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक में CMPT की तो क्लास मेरी अगस्त के एंड वीक में ख़त्म हो गई थी, पर सितंबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के मिड में ख़त्म हो गया हमारा तीसरा सेमेस्टर, और सितंबर 25 से शुरू हो गया हमारा चौथा सेमेस्टर। तो जो चौथा सेमेस्टर था वो सिर्फ 2 महीने 15 दिन का था, 2 महीने 15 दिन या 2 महीने 10 दिन का था। काफ़ी छोटे छोटे सेमेस्टर होते हैं जिससे आप, जिनको बिना ब्रेक के पढ़ाई पूरी करनी है ना, बिना स्ट्रेस के, बिना ब्रेक के, तो वो कर सकते हैं। तो वो हो गया था आपका चौथा सेमेस्टर। ठीक है, ख़त्म। अब चौथा सेमेस्टर हमारा कब ख़त्म होगा, ये होगा हमारा 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर नहीं तो 12 दिसंबर को सब कुछ रैप हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेमेस्टर शुरू है हमारा जनवरी 7 से, तो उसमें 15-20 दिन का ब्रेक है, जिसमें आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, अनलिमिटेड सिन पे जॉब कर सकते हो। तो वो सेमेस्टर जो आपका 5वां टर्म है वो मार्च के एंड में ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आप लगभग 15 महीने में आप अपना पढ़ाई स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म कर लोगे। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको ना एक्सपोजर मिलता है सिटी का। अब सिटी का एक्सपोजर किस सेंस में मिलता है, मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटी है ना, KPU सरी के अलग साइड में है। ठीक है, SFU का मेन कैंपस बर्नबी माउंटेन्स में है। ठीक है, एंड पर जो UCW और UBC का तो अलग ही एक अलग दुनिया है। UBC से कोई कंपैरिजन नहीं है कैंपस के मामले में। UBC इज जस्ट लाइक अनदर वर्ल्ड, जो पूरा अपने एक अलग स्पेस लेके बैठा है। तो पर UCW का जो कैंपस है ना, जो दोनों कैंपस हैं, शायद इनके 3 कैंपस है, तीसरा वाला बहुत पुराना है, वो ऑपरेशनल नहीं है। जो UCW के जो एक कैंपस है पेंडर स्ट्रीट, ठीक है, वो भी डाउनटाउन में है, ग्रैनविल से 5 मिनट की वॉक पे है, ग्रैनविल स्टेशन से, जो कि लोग मेनली सुनते हैं ना, यूट्यूब वीडियोस में देखते हो कि UCW कैसे जाए। तो ग्रैनविल स्टेशन से 5 मिनट की वॉक पे है पेंडर स्ट्रीट कैंपस। ठीक है, और जो मेन इनका वैंकूवर हाउस कैंपस है ना गाइस, वो ग्रैनविल से 10 मिनट की वॉक पे है या 15 मिनट की वॉक पे, और बस से तो 5 मिनट लगते हैं अगर रश ना हो। और प्रॉपर जो एक ग्रैनविल स्ट्रीट है ना, जिसके ऊपर एक पूरा डाउनटाउन बना पड़ा है, जो मेन डाउनटाउन की स्ट्रीट है ग्रैनविल, ठीक है, एक तो बुराड़ा और एक ग्रैनविल है, तो ग्रैनविल पे ही ये पूरा एक कैंपस बना पड़ा है। ठीक है, पूरा जो मतलब ग्रैनविल से, जो ग्रैनविल ब्रिज बोलते हैं जिसको, और पूरा GTA वाली फील देता है, मतलब जो GTA वाई सिटी में होता है ना। एक मिनट, ट्रक ही लेटा हुआ है, ट्रक पूरी GTA वाली ट्रक ही लेटा हुआ था, इसलिए चुप हो गया था। तो पूरी GTA वाली फील देता है और आपको एक्सपोजर मिलता है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें आसपास, कैफ़े वगैरह, कॉफ़ी शॉप्स, सबवे, मैकडोनल्ड्स, वेंडी, बर्गर किंग और KFC, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी यूनिवर्सिटी के पास। टिम हॉर्टन्स एंड स्टारबक्स ऑल्सो, सब चीज़ें अवेलेबल है।
यूनिवर्सिटी के पास आप इजीली, इवन यूनिवर्सिटी के जस्ट नीचे एक कैफ़े है, यूनिवर्सिटी के जस्ट नीचे कैफ़े है, यूनिवर्सिटी के जस्ट अंदर स्कोशिया बैंक भी है गाइस। आपको बैंक से रिलेटेड भी कोई चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वर्थ कमिंग इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप UCW से MBA करने आ रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर कमिंग फॉर MBA देन आपको एक कुछ चीज़ें सीखनी है। तो कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो ना आपको सिखाएंगे, जो आपको एक्सपीरियंस देंगे। वो आपको ग्रेड्स कम देंगे पर आपको एक्सपीरियंस पूरा देंगे, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में 3.7 का आप मेंटेन रखते हो ना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, एक इंटर्नशिप टाइप चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। बाकी यूनिवर्सिटी एक इस काइंड ऑफ UCW मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। कई चीज़ों में मैंने बोलता एक वीडियो बनाई थी, डोंट कम टू यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट। उसके मेरे पर्सनल रीजंस से आज उन रीजंस पे मैं आज भी कायम हूँ। पर मैं वर्थ कमिंग है नहीं, अगर मैं सारी चीज़ें समराइज़ करके देखूँ, एक समरी बनाऊँ, तो या इट्स वर्थ कमिंग सच में, ठीक है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ UCW के आसपास है, पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी इवन SFU या UBC आपको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करता जस्ट आफ्टर स्टडीज़। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कराता, वो आप लोगों का वहम है। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो इंडियन कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं ना एक जॉब फेयर, वो UCW कभी नहीं प्रोवाइड कराता। तो ये चीज़ें जैसे आप लोग पूछते हो ना, और आप UCW के MBA फाउंडेशन के टाइम पे आप जॉब नहीं कर सकते, आप UCW के सस्पेंशन के टाइम पे जॉब नहीं कर सकते। अगर आप करा तो फेडरल क्राइम इज़ लाइक इलीगल। तो ये चीज़ें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बाकी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। वैंकूवर जैसे शहर में आपको एक यूनिवर्सिटी मिल रही है, अब तो महंगी हो गई है, शायद $50,000, पर $50,000 या $40,000 इज़ लाइक आपके टाइम पे कुछ नहीं है पढ़ाई के लिए। अगर आपको अच्छी जगह करना है, 50,000 मतलब 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज़, तो वो कुछ नहीं है सच बताऊँ तो। सो गाइस, ये थी वीडियो, ये तक की। टिल देन डू नॉट ट्रैवल अ मोमेंट डैट। और कोई वीडियो होगी, बनानी होगी तो मेरे को बता देना, ठीक है। और जो मेन टॉपिक्स है मैंने सब कवर कर लिया गाइस, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और नहीं ये कि स्केड्यूल ईजी होते हैं UCW में, सब चीज़ें ईज़िली मिल जाती है, एक्सपोजर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रोफेसर्स अच्छे हैं, सारे नहीं पर मोस्टली प्रोफेसर्स अच्छे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। यूनिवर्सिटी रैंक अच्छी है, ग्रेड A लिस्टेड है, और बाकी सब चीज़ें हैं। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू डू, डू नॉट ट्रैवल अ मोमेंट डैट। भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय भारत, ठीक है। सपोर्ट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। भारत ज़रूर जीतेगा ये वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का मैच भी हम जीतेंगे, सारे मैच हम जीतेंगे, ठीक है। नो हिट टू पाकिस्तान, भाई अच्छा खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है। एंड सारे क्रिकेटर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंडिया इज़ इंडिया। आई वॉन्ट इंडिया टू विन। सो बाय बाय गाइज, मिलते रहेंगे एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन सो जाइए, बाय।